Hello Unstoppables, how are you doing? Awesome, great, fantastic. So Unstoppables, welcome back to today's super duper and fantastic practice session class. आज की धमाकेदार क्लास में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है. So without any further delay, sir, let's get started. Are you ready? Yes, sir. So you have to do your best and without worrying about your mistakes, you have to answer fluently. Got it? ओके कल मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था. हाँ. थोड़ा आपने प्रैक्टिस किया होगा. हाँ. अरे थोड़ा तो किया ही होगा. हाँ तो चलो उन्हीं की थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते. जाओ Go. डांस करो. Dance. डांस मत करो. डांस मत करो. अरे भैया डोंट डांस. नेटिव के लिए डोंट लगा देना उसके सामने. जाओ गो मत जाओ डोंट गो. आओ कम मत आओ डोंट कम. सो जाओ सो. Sleep. हाँ स्लीप. और मत सो. Don't sleep. कृपया सो. Please sleep. कभी मत सो. Never sleep. नेवर स्लीप. हमेशा सो. Always sleep. सोते रहो. Sleep. किधर खोए हुए. जब कोई काम करते रहते हो वहां पर किसका यूज होता है? Used to. अरे बाप रे. कोई काम करते रहते हो ना कि किया करते थे. ओके डोंट वरी, कल ही बता दो. आई गेट दैट, मिस्टेक्स होती है. कोई काम करते रहते हो वहां पर कीप का यूज होता है. शुरू करने के लिए स्टार्ट, बंद करने के लिए स्टॉप. स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो गया. और अगर करते रहे होते हो तो वहां पर कीप का यूज हो जाएगा. जैसे जाते रहो, Keep go. पढ़ते रहो, कीप गोइंग. Keep going. अब देखो कीप, स्टार्ट, स्टॉप, गिव अप, लीव और एक और क्विट. इन सब के बगल में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी. जाते रहो, Go. Keep go. कीप Going. गोइंग. खाते रहो, Uh, कीप Eating. ईटिंग. प्रैक्टिस करते रहो, keep practicing. बात करते रहो, Keep talking. कीप टॉकिंग. ओके पोछा लगाते रहो, Keep mop. कीप Mopping. मॉपिंग. झाड़ू लगाते रहो. Keep sleeping. अरे जाग रहे हो? हाँ. हाँ अच्छा 100%. हाँ. चलो तो फिर आंसर दो अच्छे से. ओके लिखते रहो. Keep writing. क्रिकेट खेलते रहो. Keep playing. कीप प्लेइंग क्रिकेट. खाना खाते रहो. Keep eating food. कीप ईटिंग फूड. खाना खाना शुरू करो. Start eating food. खाना खाना बंद करो. Stop eating food. खाना खाने में सुनना अच्छे से. खाना खाना छोड़ दो. खाना खाना. हाँ खाना खाना छोड़ दो भाई. खाना खाना छोड़ दो. क्या बोलोगे Eating. भैया? देखो छोड़ने के लिए गिव अप का यूज होता है, लीव का यूज होता है, क्विट का यूज होता है. लीव इज ईटिंग, गिव अप ईटिंग या तो क्विट ईटिंग. चलो बताओ. खाना खाना छोड़ दो. Give up eat. गिव अप ईटिंग. ओके इंग्लिश बोलना छोड़ दो. Give up speaking English. गिव अप स्पीकिंग इंग्लिश. स्कूल जाना छोड़ दो. Give up going to school. समझे? क्या याद रखना है? स्टार्ट पता है, स्टॉप पता है. दो चीजें और ध्यान रखना है. कीप मतलब करते रहो और गिव अप मतलब छोड़ दो. अगर इसके बाद हो तो सर कमांड ही हो गई. सबसे आसान चैप्टर है. चलो आगे मूव करते हैं. मेरी मदद करो. Help me. हेल्प मी. मेरी गाना गाने में मदद करो. Help me. हेल्प मी या Help me to song. हेल्प मी टू सिंग. अरे वर्ब लगेगी ना Help भैया. me to sing. हेल्प मी टू सिंग. अब हेल्प एक ऐसा वर्ब है, मजेदार है. क्या है? मजेदार. अरे मजेदार है. क्या है? मजेदार. क्या कैसे मजेदार है? मजेदार. वो तो मुझे पता ही नहीं सर जी. देखो हेल्प के बगल में टू लगाओ ना लगाओ सब चलता है. क्या चलता है? सब चल. अरे सब चलता है. टू लगाए तो बढ़िया, ना लगाए तो बढ़िया. अरे और बढ़िया. क्या समझे? लगाए तो बढ़िया, हाँ. ना लगाए तो और बढ़िया. और बढ़िया. ओके तो आप ये बोल सकते हो हेल्प मी सिंग. क्या बोला? हेल्प मी सिंग या तो हेल्प मी To टू sing. सिंग, दोनों चलेंगे. ओके मेरी खेलने में मदद करो. Help me playing. हेल्प मी. क्या भैया ऐसे रूल आओगे? हेल्प मी प्ले. ध्यान देना. me play. कीप, स्टार्ट, स्टॉप जो ऊपर सेकंड वाले ग्रुप में आए थे. कीप हो गया, स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो गया, गिव अप हो गया, लीव हो गया, क्विट हो गया. इनके बगल में कोई वर्ब आए तो आईएनजी लगाने का. क्या करने का? ING लगा. आईएनजी लगाने का. और क्लास में सोने का नहीं. क्या नहीं करने का? सोने का. नहीं. ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड. मेरी खेलने में मदद करो. Help me play. हेल्प मी प्ले. मेरी गाना गाने में मदद करो. Help me sing. हेल्प मी सिंग अ सॉन्ग. ओके Sing a song. मेरी इंग्लिश बोलने में मदद करो. Help me speak English. हेल्प मी स्पीक इंग्लिश. मेरी पूजा करने में मदद करो. Help me worship. हेल्प मी वर्शिप. मेरी प्रेयर करने में मदद करो. Help me prayer. मेरी भागने में मदद करो. Help me run. हेल्प मी रन. मेरी समझने में मदद करो. Help me. हेल्प मी अंडरस्टैंड. क्या बोला? Help me understand. अंडरस्टैंड मींस क्या होता है? समझना. समझना. सुनो, समझो और बोलो. सुनो समझो. सुन अरे बोलो. सुनो, समझो और बोलो. सुनो समझो और बोलो. इंग्लिश. Listening. लिसन. सुनो मतलब लिसन. ओके तो लिसन, Understand. समझो, अंडरस्टैंड और बोलो. एंड स्पीक. ओके तो And लिसन, then अंडरस्टैंड. एग्जैक्टली. एंड देन स्पीक. और फिर बोलो. तो लिसन, अंडरस्टैंड एंड देन स्पीक. कम ऑन. Listen, understand and then speak. लिसन, अंडरस्टैंड एंड देन स्पीक. Speak. ओके लेट्स मूव फर्दर. मैं समझ सकता हूँ. मैं समझ सकता मैं हूँ. समझ सकता हूँ मेरे दोस्त.
I am think. मैं समझ सकता हूँ। I can think. आई कैन, देखो थिंक मीन्स होता है सोचना, हाँ। और अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना। तो जब मैं बोलूँ मैं सोच सकता हूँ, क्या बोला? मैं सोच सकता मैं सोच सकता हूँ, तो वहां पर बोलोगे आई कैन थिंक। think. लेकिन मैं बोलूँ मैं समझ सकता हूँ भैया, काहे को टेंशन लेना है, वाई फियर व्हेन आई एम हियर। हाँ, किसकी पड़ी है? ओके, तो वहां पर बोलोगे आई कैन अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया? अब आपने ये भी देखा था स्टैंड स्टूड स्टूड होता है, तो फिर अंडरस्टैंड अंडरस्टूड अंडरस्टूड हो जाएगा, हो जाएगा। मिसअंडरस्टैंड मिसअंडरस्टूड मिसअंडरस्टूड हो जाएगा। अरे हो जाएगा, याद किया था, हो जाएगा। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। मैं समझा करता था। मैं समझा करता मैं समझा I करता used to understand. आई यूज टू अंडरस्टैंड। मैं समझा करता था लेकिन तुम नहीं समझा करते थे। I am understand. अरे भैया कंट्रोल ब्रेक लगाने का। ओके, मैं समझा करता था लेकिन तुम नहीं समझा करते थे। हाँ, I used to understand, but you are not. यू डिडंट यूज used टू to अंडरस्टैंड, understand. उसी का नेगेटिव बन जाएगा। आई यूज टू अंडरस्टैंड बट यू डिडंट यूज टू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हारी मदद किया करता था लेकिन तुम मेरी मदद नहीं किया करते थे मेरे दोस्त। कम ऑन, मैं तुम्हारी मदद किया करता था I used to help you, लेकिन but तुम मेरी मदद नहीं किया करते थे। you didn't used to help. यू डिडंट यूज टू Help हेल्प me. मी। बारिश नहीं हुआ करती थी। इधर It चला मैं ran. उधर, बिल्कुल सही सर जी, बारिश की बात आई है, ईट लगेगा। अब नहीं हुआ करती थी, कोई काम नहीं हुआ करता था, तो ईट डिडंट यूज टू Ran. रेन, तो कौन से? It didn't used to rain. इट डिडंट यूज टू रोन। बारिश नहीं होगी। होगी। हाँ, बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होगी। It will rain. इट विल नॉट, इट विल नॉट, इट विल नॉट। It will not rain. इट विल नॉट रेन, बारिश नहीं होगी। बारिश शायद नहीं होगी। बारिश शायद नहीं होगी। It may rain. इट में Rain. बारिश शायद नहीं होगी। दिमाग खोलने का, It नहीं will होगी not. तो नॉट लगाने का। हाँ. तो इट में नॉट रेन, बारिश शायद ही नहीं होगी। It might not rain. इट माइट नॉट रेन, और बारिश जरूर नहीं होगी। जरूर नहीं। हाँ जी, जब बारिश जरूर नहीं होगी क्या लगाओगे? It must इट मस्ट not rain. नॉट रेन। गॉट इट? ओके, तुम तैयार हो? You are ready. तुम क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो? You are ready to play cricket. यू आर रेडी टू प्ले क्रिकेट। तुम पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो? You are not ready to teach. यू आर नॉट रेडी टू, देखो Study, पढ़ना मीन्स होता है study. स्टडी, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, और लर्न मीन्स होता है सीखना। क्या क्या बोल दिया? अच्छे सुनो, देखो पहला होता है पढ़ना, जिसे आप स्टडी भी बोल सकते हो, रीड भी बोल सकते हो। स्टडी मतलब अध्ययन करना, बस पढ़ रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। रीड मतलब जो लिखा हुआ उसको पढ़ रहे हैं, तो स्टडी रीड हो गए। दूसरा हो गया लर्न, मतलब सीखना, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, समथिंग लाइक दैट। और तीसरा हो गया पढ़ाना, टीच। चौथा हो गया समझना, अंडरस्टैंड। पांचवा हो गया थिंक, सोचना। ठीक है ना? चलिए ऐसे। क्यों भाई, नींद आ रही क्या? नहीं। नहीं सोए क्या आज पूरा दिन? सोया हूँ। तो फिर लेट्स मूव फर्दर। क्या तुम तैयार हो? सॉरी, तुम तैयार हो? You are ready. तुम जाने वाले हो? तुम जाने वाले हो। You are about to go. राम खाना खाने वाला है। Ram is about to eat food. राम खाना खाने नहीं वाला है। राम खाना खाने नहीं वाला है। राम इज नॉट अबाउट टू ईट फूड। भैया किधर? Ram is not about to eat food. मेरे पास पैसा नहीं है। I don't have money. आई डोंट हैव मनी। मेरे पास मुझे सर्दी नहीं है। I don't have cold. आई डोंट हैव अ कोल्ड। मेरे पास समय नहीं है। I don't have a time. आई डोंट हैव टाइम। टाइम नहीं होगा। ओके, आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास तुमसे मिलने के लिए समय नहीं है। I don't have time. हाँ जी, आई डोंट हैव टाइम। अब मिलना को क्या बोलते हैं? मीटिंग, पता है? हाँ? मीटिंग मतलब क्या होता है? मिलना। वो मीट से बना है। किससे बना है? Meet. मीट से। तो मीट मतलब हो गया मिलना, और उसी का आईएनजी फॉर्म होता है मीटिंग। समझ गए? तो मीट मतलब क्या होता है? मिलना। गूगल मीट का नाम सुना है? हाँ. क्या है? Google Meet. हाँ, गूगल मीट क्या है? अभी कोविड-19 के समय पे आपने ऑनलाइन क्लासेज ली होंगी, लिया है? अरे नहीं, वो सर हम छोड़ दिए थे बुक। कोविड के चक्कर में हम बुक पढ़ेंगे क्या? अगर बुक कोविड को लेकर आ गई तो, राइट? कुछ ऐसे ही रहा होगा। चलो हटाओ। बाय द वे, मीट मतलब होता है मिलना। उसी से आपका गूगल मीट बना है, जिसका मतलब होता है, गूगल मीट एक ऐप है जिसके ऊपर आप मीटिंग्स करते हो, और मीट से ही बना है मीटिंग। अब इससे आसान क्या होगा सर जी? राइट? मीट से मतलब मीटिंग, और मीटिंग मतलब क्या? मीटिंग में क्या करते हो? बात करते हैं। बात करते हो, मिलते हो ना पहले, कि ऐसी बात करने लगोगे। चलो, तो मीट मतलब हो गया मिलना। तो मेरे पास तुमसे मिलने के लिए समय नहीं है। I don't have a time. आई डोंट हैव टाइम। I don't have time meeting you. अरे भैया, टू मीट यू, वर्ब To meet वर्ब you. लगाने के लिए टू लगाने का, समझे?
तो आई डोंट हैव टाइम टू मीट यू, मेरे पास खेलने के लिए समय नहीं है। I don't have time to play. आई डोंट हैव टाइम टू प्ले, मेरे पास डांस करने के लिए समय नहीं है। I don't have time to dance. मेरे पास डांस करने के लिए समय नहीं था। I आई कंट्रोल मजनू। ओके बनाओ। I had आई डिडंट, I didn't had not देखना ओके। पास की बात करोगे तो डिड लगेगा, और भैया जहां पर भी डू आ जाए मेन वर्ब को आजाद कर देगा। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, कुछ समझे? हाँ क्या समझे? हैव को आजाद करो, हैड को। ओके तो मेरे पास डांस करने के लिए समय नहीं था। I don't have time. भैया नहीं था। I didn't have time to dance. आई डिडंट हैव टाइम टू डांस, मेरे पास खेलने के लिए समय नहीं था। I didn't time आई डिडंट हैव टाइम टू प्ले, कम ऑन। I didn't have to time to play. अरे भैया इस तरह नहीं बोलते, अच्छे से पीछे सोचते, देखना क्या आया। मेरे पास खेलने के लिए समय नहीं था, समय नहीं था, समय नहीं था, लास्ट में समय नहीं आता ना, तो आई डिडंट हैव टाइम, ये मेन हो गया। आई डिडंट हैव टाइम टू प्ले, खत्म। I didn't have time to play. ओके मेरे पास बात करने के लिए समय नहीं था। I didn't have to time to talk. टू डबल बार क्यों लगा रहे हो भैया? दोबारा बोलो जरा। I didn't have टाइम to talk. टू टॉक, इज दैट क्लियर? आई डिडंट हैव टू कम ऑन यार, कब तुम्हारे चक्कर में मैं भी फंबल करने लगूंगा। ओके आई डिडंट हैव टाइम टू टॉक। I didn't have time to देखो टॉक मतलब क्या होता है, बात करना. और नॉनसेंस मीन्स क्या होता है? बकवास। बकवास. नॉनसेंस बकवास होता है ना, टॉक नॉनसेंस मतलब होता है बकवास करना। क्या बोला? Talk nonsense. टॉक नॉनसेंस मतलब बकवास करना। मैं बकवास करने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब जल्दी से बनाने का, ओके? मजाक दूसरी तरफ और ट्रांसलेशन दूसरी तरफ, वहां पर देरी नहीं करना। मैं बकवास करने के लिए तैयार हूँ। I am talk nothing. अरे भैया सुनो अच्छे सेंटेंस को, मैं बकवास करने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ। जो लास्ट में आएगा I am ready to. टॉक नॉनसेंस। I am ready to talk. पटक पटक के सर फूट गया मेरा। मैंने कहा जो लास्ट में उसे पहले लाओ, लेकिन इनके दिमाग में नहीं घुसा। अब क्या करूं? बच्चे की जान लेगा क्या? सुनो ओके तो मैं बकवास करने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू टॉक नॉनसेंस, मैं बकवास करने वाला हूं। I am about to talk nonsense. आई एम अबाउट टू टॉक नॉनसेंस, मुझे बकवास करना चाहिए, उम्मीद है मुझसे। मुझे I am supposed to. आई एम सपोज टू I am supposed to टॉक talk नॉनसेंस। nonsense. ओके मैं बकवास करने का शौकीन हूं मेरे भाई। I am found. आई एम फॉन्ड ऑफ। I am found of talk nonsense. अरे भैया टॉकिंग लगाइयो को, लगाइयो क्या कर रही? क्या Talking. टॉकिंग लगाइयो, क्यों लगाइयो? क्यों लगाइयो? ऑफ आ गया तो ऑफ आ गया सर जी। ऑफ क्या है भैया? अरे बता था सर एक बार आपने, एक होता है ना दो टांग वाला, प्री पोजीशन, यही होता है प्री पोजीशन, राइट? जिसकी जो पोजीशन होती है प्री होती है, प्री मतलब पहले होती है, उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। ओके और भैया प्रीपोजिशन के बगल में कोई भी वर्ब आए तो आईएनजी लगाने का, क्या करने का? आईएनजी लगाने का, दिमाग में रखने का। चलिए जाओ, गो. दौड़ कर जाओ। अब फंस गए। मैंने कर या करके के लिए कुछ लगाया था, बताया था? दौड़ कर, खेल कर, खा कर, पी कर, आकर। अरे भाई भाई मतलब आफ्टर मतलब बाद में, दौड़ने के बाद आफ्टर रनिंग, दौड़ने के पहले बिफोर रनिंग, दौड़ने में इन रनिंग, दौड़ने के लिए फॉर रनिंग, और दौड़ कर बाई बी बाई। बाई का मतलब होता है कर या करके, बताया था? हाँ. वो बताया था? हाँ. ये सुनो Yes. अब रिवाइज करने का, क्या करने का? दौड़ कर, क्या बोलोगे? By running. बाय रनिंग, खा कर, By eating. टीवी देख कर, By watching TV. बाय वाचिंग टीवी, चिल्ला कर, By shouting. बाय शाउटिंग, बाय शाउटिंग। वो शलजम वाला शा था जो शुरू में मैंने क्लासेस दी थी, शा 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 शा, बाय शाउटिंग। ओके सो कर, Shouting. सो कर, सो By कर, sleeping. बाय स्लीपिंग, गा कर, गा कर, गा कर, By singing. बाय सिंगिंग, लड़ कर, By fighting. पढ़ा कर, By teaching. बाय टीचिंग। मुझे पढ़ाओ, मुझे पढ़ाओ। टीच आई होगा कि टीच मी होगा? Teach me. टीच मी होगा। आई क्यों नहीं होगा? टीच आई, टीच आई क्यों नहीं होगा? I me होता है. आई मी होता है। सिंपल सी बात, रीजन ये है कि जब मैं कहता हूँ मुझे पढ़ाओ तो मैं काम करने वाला नहीं, वो मुझे पढ़ाएगा तो मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, राइट? Objective है. ऑब्जेक्टिव कैसे? गॉट द पॉइंट। तो मुझे पढ़ाओ, देखो मुझे पढ़ाओ जो लास्ट में उसे पहले लगाओ, क्या बोला? मुझे पढ़ाओ, लास्ट में क्या आया? पढ़ाओ। तो लगाओ दो शुरू में टीच, पढ़ाने को टीच ही कहते हैं ना, और मुझे के लिए मी लगा दो। तो इन सिंपल वर्ड्स बताओ, टीच मी उल्टा होता है पूरा सर। खेल क्या है? अपने दिमाग को एक्टिव रखना है, उल्टा है तो सीधा कर देना। ओके मुझे पढ़ाओ, टीच मी। ओके मुझे चिल्ला करके पढ़ाओ, मुझे चिल्ला करके पढ़ाओ,
चिल्ला करके पढ़ाओ. हाँ. Teach me shouting. टीच मी, Which shout? टीच मी चिल्ला करके, चिल्ला करके, चिल्ला Teach करके, me चिल्ला shout. बाई शाउटिंग भैया. Teach me by shout. अरे करे करके तो बाई बोलते हो ना, तो टीच मी बाई शाउटिंग. कम ऑन, Teach me by shouting. टीच मी बाई शाउटिंग. मुझे गा करके पढ़ाओ. Teach me टीच मी, singing. मुझे गा करके पढ़ाओ. गा कर के लिए सिंगिंग बोलते हो कि बाई सिंगिंग बोलते हो? By singing. तो फिर किधर खोए हुए हो? ओके, तो टीच मी बाय सिंगिंग, मुझे गा करके पढ़ाओ. मुझे लिख करके पढ़ाओ. Teach me by writing. टीच मी बाय राइटिंग. मुझे चल करके पढ़ाओ. Teach me walking. वही तो दिक्कत है सर जी, इसे वॉकिंग मत करना, वॉक करना. एल साइलेंट है. Walk. टॉक, वॉक, यहाँ पर एल साइलेंट होता है. ओके, सो टीच मी मुझे पढ़ाओ. चल करके हमेशा ध्यान रखना, कहीं पर भी लास्ट में कर या करके आ जाए तो वहाँ पर बाई कंपलसरी है. कंपलसरी मतलब जरूरी ही लगाना है, ठीक है ना. तो टीच मी बाई वॉकिंग. मुझे दौड़ करके पढ़ाओ. Teach me my running. टीच मी बाई रनिंग. क्लियर हो Teach me गया. by running. मुझे बोल करके पढ़ाओ. Teach me my speaking. टीच मी बाई स्पीकिंग. मुझे डांस करके पढ़ाओ. Teach me by dancing. कुछ समझ में आया? हाँ. वहां जाओ, वहां Go जाओ. there. गो देयर. वहां दौड़ कर जाओ. By गो देयर. go there by running. गो देयर बाई रनिंग. वहां तैर कर जाओ. Go there by swimming. क्लियर हो गया. वहां तैर कर जाओ. गो देयर बाई स्विमिंग. वहां डांस करके जाओ. Go there by dancing. समझे? हाँ. इस तरीके से मेरी सेंटेंस को आपको बनाना है. लेट्स मूव फर्दर. मुझे खाना खाने की जरूरत है. कम ऑन, मुझे खाना खाने की जरूरत है. मुझे खाना खाने की जरूरत है. I need to eat food. आई नीड टू ईट फूड. तुम्हें जाने की जरूरत है. You need to तुम्हें go. पढ़ने की जरूरत है. You need to study. तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है. You don't need to study. तुम्हें पढ़ने की जरूरत चलो, तुम्हें पढ़ने की हिम्मत है. You dare to. यू डेयर टू Study. तुम्हें गाना गाने की हिम्मत है. You dare to singing song. मुझे जाना था. मुझे जाना था. मुझे जाना. I have to go. आई हैड टू गो. क्या बोला? था. हाँ जी, था. तो है. मुझे जाना था. I had to go. मुझे खाना खाना था. I had to eat food. मुझे खाना बनाना था. I had to cook food. आई हैड टू कुक फूड. मुझे आना था. I had to come. तुमसे मिलना था. Uh, मुझे तुमसे मिलना था. I had to. आई हैड टू मीट यू. I have to meet you. आई हैड टू मीट यू. I had to meet you. मुझे गाना गाना था. मुझे गाना गाना था. Singing a song. आई हैड टू सिंग सॉन्ग. I had to sing song. क्या बोला? I had to sing song. क्योंकि अच्छे संडे से कुछ भी नहीं बोलते ना सर जी. तुक्का नहीं लगाने का यहाँ पर, क्योंकि तुक्का कोई भी रेट नहीं होगा. क्या नहीं होगा? Rate राइट. नहीं होगा. अरे रेट नहीं भैया, राइट. क्या बोला? Right. तुक्का राइट नहीं होने वाला. ओके, आपके पास ऑप्शंस नहीं है कि कोई भी तुक्का लगा दे तो कोई भी सही हो सकता है. देयर इज अ पर्टिकुलर आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड इफ दैट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम, प्रिसाइजली द सेम, then there are high chances of being a wrong answer, okay, given by you. So make sure when you are answering, think about that, listen, understand and then speak. सर जी सिंपल सा फार्मूला लेना है. आगे मूव करते हैं. Are you ready to move further? Okay, next sentence is मेरे पास पैसा है. I have money. मेरे पास पैसा था. I had और money. मेरे पास पैसा होगा. I will have money. तुम्हारे पास पैसा नहीं था. सुनो, तुम्हारे पास पैसा नहीं था. You don't have money. वही तो दिक्कत है. प्रेजेंट की बात हो रही, पास्ट की बात हो रही कि फ्यूचर की बात हो रही? तुम्हारे पास पैसा नहीं था. You didn't have to. You didn't have money. You didn't have money. तुम्हें मेरी मदद करना था. You didn't help me. तुम्हें मेरी मदद करना था. क्या भैया? You didn't had. तुम्हें मेरी मदद करना था. ना था, ना था, ना था. मेरे भाई लास्ट में फोकस करो. ना था. हाँ जी, ना था. तो हेड लगेगा. तो लगाओ. मैं यहाँ पर बताने के लिए, पूछने के लिए बैठा हूँ बस. ओके, यू हैव टू गिव मी प्रॉपर आंसर. ओके, एग्जैक्टली खुद से क्वेश्चन नहीं करो कि भैया लास्ट में आया क्या. ओके, तो तुम्हें मेरी मदद करना था. तुम्हें मेरी मदद करना था. या You help. नहीं. You had to help me. यू हैड टू हेल्प मी. तुम्हें मेरी गाना गाने में मदद करना था. You had to help me by यू singing. हैड टू हेल्प मी सिंग. You have to help me sing. गाना गा करके नहीं, गाना गाने में मदद करना था. अगर कोई भी वर्ब आए तो वहां पर सिंपली टू लगाना हो तो लगा सकते हो. यू हैड टू हेल्प मी टू सिंग लगा सकते हो, या तो यू हैड टू हेल्प मी सिंग. आपने हेल्प को देखा था, उसके बाद में टू लगता है, नहीं लगता चलता है. ओके, तुम्हें मेरी इंग्लिश बोलने में मदद करना था. तुम्हें मेरी इंग्लिश. तुम्हें मेरी इंग्लिश बोलने में मदद करना था. मदद करना था, मदद करना था. कम ऑन. करना. करना था आ रहा हाँ है. जी, ना था आ रहा है. You to ना था आ रहा है. क्या लगाओगे है. भैया? इन है छोटी छोटी लगेगा. बातों पे कंफ्यूज मत हुआ करो. दैट सिंपली प्रूव्स कि आप घर में अभी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए.
अरे बाबा ना था आ गया ना, हाँ, had क्लियर to। कट पता है ना, तो लगाओ हैड टू, अगर आ गया तो लगाओ, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भैया ना था आ गया, अभी भी मैं सोच रहा हूँ, अभी भी सोच रहा हूँ सर इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया कंफ्यूज हो, भैया कंफ्यूज नहीं होना, सब्जेक्ट मिला, हेल्पिंग वर्ब क्लियर कर लो कि लास्ट में क्या आ रहा है, उसके बेस पे हेल्पिंग वर्ब लगाओ, सबसे पहले चालू तो करो, आगे का बन जाएगा, कुछ समझे, कंफ्यूज नहीं होना है, सेंटेंस आया मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और अगर प्रैक्टिस नहीं तो और प्रैक्टिस करो। चलो, तो मुझे तुम्हें मेरी गाना गाने में मदद कर रहा था, कौन, You had to help me sing यू song. हैड टू हेल्प मी सिंग अ सॉन्ग, ओके, तुम्हें मेरी खेलने में मदद करना था, You had to help me यू हैड playing. टू हेल्प मी प्ले, या तो यू हैड टू हेल्प मी टू प्ले, दोनों चलेंगे, टू लगाओ ना लगाओ चलेगा, हाँ। ओके, खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो. हाँ जी खेलते रहो, Keep playing. कीप प्लेइंग, खाना खाते रहो, Keep eating food. मजे करते रहो, Keep इंजॉय मतलब होता है मजे करना, तो कीप इंजॉइंग, कम ऑन, keep enjoying. मजे करते रहो, कीप इंजॉइंग, सोचते रहो, Keep thinking. मेरे बारे में सोचते रहो, Keep thinking me. अब बारे में क्या बोलते हो भैया, About me. अबाउट, सुपर, तो मेरे बारे में सोचते रहो, कीप थिंकिंग अबाउट मी, ओके, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो. हाँ जी पढ़ते रहो, Keep reading. कीप रीडिंग बोलो, कीप स्टडिंग बोलो, पढ़ाते रहो, Keep teaching. इंग्लिश बोलते रहो, Keep speaking इंग्लिश English. सीखते रहो, Keep learn English. सुपर है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस की सर थोड़ी सी बात है, जैसे सब्जी बनती है ना, गोल्डी मसाला डाल देते तो क्या स्वाद आता है, राइट, थोड़ा धनिया पत्ती डाल देते तो मजा आ जाता है, आता है, थोड़ा प्रैक्टिस की और ज्यादा डाल दोगे ना, क्या टाइम प्रैक्टिस में लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, मजा आया. मजा आ जाएगा, तो लगाओगे, हाँ. चलो बढ़िया, मेरे 32 दांत है, मेरे 32 दांत. हाँ जी मेरे 32 दांत है, 32 टीथ, हाँ I have 32 teeth. आई हैव 32 टीथ, Teeth. लेकिन तुम्हारे 28 टीथ है, But you have 28 teeth. थोड़ा नेगेटिव संदेश में मूव कर दे सर, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए, सुनो 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 और बोलो, मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए. I should not go. आई शुड नॉट गो, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, You should not speak. यू शुड नॉट स्पीक, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा. मैं जाऊंगा, I will go. मैं आऊंगा, I will मैं come. डांस करूंगा, I will तुम dance. डांस करोगे, You will dance. तुम डांस कर पाओगे, करोगे नहीं कर पाओगे, पाओगे. हाँ जी तुम डांस कर पाओगे, तुम डांस कर पाओगे, तुम डांस कर पाओगे. You. भैया गाया गया तो विल तो लगेगा, हाँ. अब पाने की बात हो रही है, जहां पर कोई काम कर पाते हो तो क्या लगाते हो, बताओ, अरे बताओ, Used to. ये अरे तो भैया करता जहां ना. पर कोई काम कर पाते हो वहां पर एबल टू अनेबल टू का यूज हाँ, होता है, तो तुम डांस कर पाओगे तो आप बोलोगे यू विल बी अनेबल, यू विल बी एबल टू डांस, क्या बोला, You will be able to dance. समझ गए, तुम डांस कर पाओगे, यू विल बी एबल टू डांस, ओके, तुम ना डांस हो गया, तुम खाना खा पाओगे, You will be able to eat food. तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, You will be. यू विल बी, ques- अब सूचना लास्ट में क्या गया, तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, आंसर देना को आंसर ही कहते हैं, ओके, तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, ओए भैया सोने का नहीं इधर, नहीं सो रहा. कल से मैं पानी से नहला दूंगा इधर ही बैठा के, हाँ, नहीं सो. हाँ चलो, तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे. हाँ तो लास्ट में You are able to. हाँ, You will be able to. यू विल बी एबल टू आंसर माई क्वेश्चन, क्या बोला, You will be able to answer my मेरे question. क्वेश्चन का जवाब दो, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, अरे My पूछा, question. लास्ट में क्या आ रहा है, दो. मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब देने को क्या बोलते हैं, आंसर करना, हाँ. वही है जवाब देना, तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, My question. उल्टा उल्टा क्यों चलते हो भैया, उल्टा चलो ना, लाइक अगर ऐसे जा रहा तो हिंदी में इंग्लिश में आपको ऐसे आना, कुछ समझे, तो लास्ट में क्या आ रहा है, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, तो पहले जवाब दो को लाओ फिर मेरे क्वेश्चन को लाओ, तो जवाब दो को बोलो आंसर, मेरा क्वेश्चन माई क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, Answer my question. आंसर माई क्वेश्चन, उल्टा करना है, क्या करना है, उल्टा. उल्टा करना है, थोड़ा दिमाग को ऊपर नीचे करना है, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, आंसर माई क्वेश्चन, ओके, मेरे क्वेश्चन का जवाब मत दो, मेरे क्वेश्चन का जवाब मत दो, Answer not अरे my डोंट question. आंसर माई क्वेश्चन भैया, Don't answer my question. सही है, मेन वर्ग के पहले नॉट आएगा उसके लिए डू आएगा, तो डोंट आंसर माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का जवाब मत दो, मेरे क्वेश्चन का जवाब कृपया दो, कृपया मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, Please प्लीज answer my प्लीज question. आंसर माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का जवाब कृपया मत दो, Please don't. Please don't answer my आंसर question. माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का जवाब हमेशा दो, मेरे क्वेश्चन का जवाब हमेशा दो, क्या बोलोगे, My question.
ओए भैया, Always. ऑलवेज आंसर माय क्वेश्चन, कम ऑन। Always answer my question. मेरे क्वेश्चन का जवाब हमेशा दो, ऑलवेज आंसर माय क्वेश्चन। मेरे आंसर का जवाब कभी मत दो, कभी मत, कभी मत, कभी नहीं, कभी नहीं, Never answer my question. नेवर आंसर माय क्वेश्चन। मेरे क्वेश्चन का आंसर देते रहो। क्या बोला? मेरे Keep क्वेश्चन का answer my question. कीप Answer. आंसरिंग, Keep answering my हिंदी फॉर्म question. लगाओगे तो मेरे क्वेश्चन का जवाब देते रहो, कीप आंसरिंग माय क्वेश्चन, कीप आंसरिंग माय, Question. क्लियर हो गया? तो मेरे क्वेश्चन का जवाब देते रहो, कीप आंसरिंग माय क्वेश्चन। मेरे क्वेश्चन का जवाब देना शुरू करो। Start. स्टार्ट, Answer my question. स्टार्ट, स्टार्ट। Answer my question. ध्यान रखना हमेशा, कीप, स्टार्ट, स्टॉप, क्विट, इन सब के Keep बगल में answering my ing question. फॉर्म लगती है। तो स्टार्ट आंसरिंग माय क्वेश्चन, Answering my. क्लियर हो ना? मेरे क्वेश्चन का जवाब देना बंद करो। Come on. Stop answering my question. स्टॉप आंसरिंग माय क्वेश्चन। मेरे क्वेश्चन का जवाब देना छोड़ दो। क्या Keep answering. छोड़ देना, छोड़ देना, छोड़ देना। गिव अप बोलो, हाँ, क्विट give up. बोलो, लीव बोलो। मेरे क्वेश्चन का जवाब देना छोड़ दो। Leave up answer. अरे भैया, answering लीव अप my. नहीं होता, लीव बस होता है। लीव आंसरिंग माय क्वेश्चन, Leave answering my question. गिव अप आंसरिंग माय क्वेश्चन, क्विट आंसरिंग माय क्वेश्चन। हाँ. ऐसे मूव कर सकते हो। और मेरे क्वेश्चन, ओके, मेरी क्वेश्चन में जवाब देने में मदद करो, मेरी क्वेश्चन का आंसर देने में मदद करो। My help me. हेल्प मी, Help me answer my question. हेल्प मी आंसर क्वेश्चन, इतना ही बोल दो। Answer को. हेल्प मी आंसर क्वेश्चन, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, मुझे जाने दो। मुझे जाने दो. हाँ, जब किसी को कोई काम करने देते हो वहां पर किसका यूज होता है? किसी कोई काम करने हाँ देते. जी, मुझे आने दो, जाने दो, खाने दो, पानी पीने दो, बैठने दो, टीवी देखने दो, सोने दो। Bye. लेटी या लीटी किसका? Late. कल देखा था। ओके, लेट से ही बना है, लेट्स उसके बारे में अभी चलेंगे। तो लेट का मतलब होता है किसी को कोई काम करने देना। जब आप किसी को कोई काम करने देते हो वहां पर रियलिटी लेट का यूज करते हो। मुझे जाने दो, Let go. लेट मी गो, मुझे जाने Let दो। me go. अगर मैं सिंपली बोलूं जाने दो तो आप बोलोगे लेट गो, आने दो लेट कम, खाने दो लेट ईट। लेकिन मुझे जाने दो Let me go. मुझे खाना खाने दो, Let me eating food. मुझे लेट मी ईट फूड, यहाँ पर आई Let नहीं me लगेगा। ओके, सिर्फ सेकंड वाले ग्रुप में आपको अंजी लगता है, अच्छे से जाकर रिवीजन कर लेना। मुझे सोने दो, Let me sleeping. लेट मी स्लीप, लेट मी Sleep. स्लीप। किस चीज के बगल में आईएनजी फॉर्म लगता है? कीप, स्टार्ट, स्टॉप, Stop. गिव अप, लीव, क्विट। ये कुछ है जिनके बगल में आईएनजी लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। तो मुझे जाने दो लेट मी गो, मुझे आने दो लेट मी कम, मुझे डांस करने दो लेट मी डांस, मुझे खाना खाने दो लेट मी ईट फूड, और मुझे सोने दो, Let me sleep. मुझे इंग्लिश बोलने दो, Let me speak English. मेरे पापा को इंग्लिश बोलने दो। Let me लेट माय फादर, मेरे पापा को इंग्लिश बोलने दो। let my father speak English. क्लियर हो गया? लेट माय फादर स्पीक इंग्लिश, मेरे पापा को इंग्लिश बोलने दो। मुझे बर्तन धुलने दो, मुझे बर्तन धुलने दो। Let me wash dishes. लेट मी वॉश डिशेज। सपोज किसी लड़की की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? लड़की. लड़का, बॉय, समझे? उसे बर्तन धुलने दो, उसे बर्तन धुलने दो। हाँ, Let's see wash dishes. वही तो दिक्कत है सर जी। अगर लड़का होता तो ही लगेगा सबसे पहले, और लड़की होगी तो शी लगेगा। और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ही सब्जेक्ट है ना, Him. तो लेट हिम वॉश द डिशेस। कम ऑन, Let him wash the dishes. लेट हिम वॉश द डिशेस। उसे बर्तन धुलने दो, उसे पढ़ने दो, Let me. उसे पढ़ने दो, उसे लड़का, सपोज देयर इज अ बॉय, उसे पढ़ने दो। लेट हिम स्टडी। Let him study. लेट मतलब करने दो, किसको? उसको क्या करने दो? पढ़ाई करने दो। तो लेट हिम स्टडी। उसे डांस करने दो, Let him dance. लेट हिम डांस। एक काम करना, कल से जब आप क्लास के अंदर बैठना तो उसके पहले हाथ मुंह धोकर अच्छे से तैयार हो जाना। ओके, ये करा, यार्निंग नहीं चाहिए, समझे? ये तो पहले सो लेना, व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट इनसाइड द क्लास दिस इज नॉट अलाउड। अदरवाइज मैं नीचे बैठा हूँ, किधर? उधर। हाँ, समझ गए ना? और उधर से ही पानी बगल से लगा दूंगा ताकि आप डालते रहो, जिंदा हूँ। ओके, इज दैट क्लियर? तो लेट का मतलब होता है कोई काम करने देना। एग्जांपल, लेट मी गिव यू एग्जांपल्स। जैसे मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे डांस करने दो, लेट मी डांस। कोई लड़का है, उसे डांस करने दो, लेट हिम डांस। कोई लड़की है, उसे डांस करने दो, तो लेट हर dance. लेट हर डांस। कोई एक हम है, बोल अगर बोलना कि हमें डांस करें तो बोलोगे लेट अस डांस। क्या? Let लेट us अस डांस। dance. उन्हें डांस करने दो, एक से ज्यादा लोग हैं तो लेट दे का dance. देम हो जाता है, तो लेट Let देम them डांस। dance. क्लियर हो गया? इस तरह के आप एग्जांपल ले लोगे। लास्ट आता है लेट्स। लेट्स का मतलब होता है चलो, आओ, चलिए, आइए, चलो चले। तो क्या? Let's go. लेट्स गो, सिंपली वर्ब लगा दें, चलो चले, लेट्स गो, चलो खाना खाएं।
लेट्स ईट फूड, let's eat food. वर्क सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगेगी। चलो खाना खाए, लेट्स ईट फूड। चलो क्रिकेट खेले, Let's play cricket. लेट्स प्ले क्रिकेट। चलो पूजा करें, Let's लेट्स worship. वर्शिप। चलो दौड़े, Let's run. लेट्स रन। चलो इंग्लिश बोले, Let's speak English. लेट्स स्पीक इंग्लिश। चलो इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, Let's practice. लेट्स प्रैक्टिस। English. इम्प्रूव मतलब क्या होता है पता है क्या? इम्प्रूव मतलब होता है सुधारना। क्या करना? सुधारना. क्या करना? सुधारना। सुधारना. चलो अपनी इंग्लिश सुधारें, चलो अपनी इंग्लिश सुधारें। Let's go improve. लेट्स इम्प्रूव और इंग्लिश। क्या बोला? Let's improve our English. आवर इंग्लिश। हम अपनी इंग्लिश सुधारें, लेट्स इम्प्रूव और इंग्लिश। ओके, चलो बेड बनाए, चलो बेड बनाए। Let's make a bed. लेट्स मेक बेड। चलो बेड बनाए। चलो खाना बनाए, Let's cook food. लेट्स कुक फूड, लेट्स मेक फूड। चलो चाय बनाए, Let's make tea. समझे? आ जाएगा। हाँ. इस तरीके से सिंपली आपको धड़ाधड़ आगे बढ़ो। क्या बढ़ो? आगे बढ़ना. तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। मेहनत करो मेरे दोस्त, क्योंकि सीरियसली देयर इज नो ऑप्शन। आपकी लाइफ में मेहनत करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो मेहनत करो या तो फिर एवरेज लाइफ जियो। एवरेज तो नहीं रहना है ना, नहीं. अनस्टॉपेबल हो ना, हाँ. सबसे आगे जाना है ना, हाँ. तो मेहनत करना है जम के। ठीक है ना? कैसे करना है? मेहनत करना. जम के। चलो, so let's wind up the class now. Thank you very much Unstoppers for watching this video. I will see you in the next video. Until then, keep up the good work and be I'm unstoppable. Come on, say I'm unstoppable. वंदे जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। Thank you very much Unstoppers. Take care. Bye bye.